मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल सप्लाई की अघोषित कटौती से संकट गहरा सकता है। कई पंप सूखने जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। जिन पंपों पर ईंधन है भी तो वहां भी 3-4 दिन का ही स्टॉक बचा रह गया है, जो अपने आप में बहुत संकट की स्थिति है। जया बिल्कुल, और यहाँ पर पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई यहाँ पर कम कर दी है। अगर सप्लाई ठीक नहीं हुई तो आने वाले कुछ दिनों के बाद स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है और सबसे ज्यादा डीजल को लेकर दिक्कत है। मध्य प्रदेश में कुल 4,900 पेट्रोल पंप है, जिसमें राजधानी भोपाल के 152 पंप भी शामिल हैं। प्रदेश में हर रोज 2,77 लाख लीटर पेट्रोल डीजल की खपत होती है। भोपाल में हर रोज 9.5 लाख लीटर पेट्रोल और 12 लाख लीटर डीजल की खपत होती है। लेकिन पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की सप्लाई करीब 40% तक घटा दी है, जिससे लगभग 1000 पंप सूख रहे हैं। सप्लाई में दिक्कत आ रही है, कंपनी से बराबर सप्लाई नहीं मिल पा रही है। इसके कारण हमारे मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे पंप ड्राई आउट हो गए हैं। किसानों को दिक्कत हो जाएगी, वो समय पे अपना फसल नहीं बो पाएंगे। हम लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि ये सीज़न का टाइम होता है। इस सीज़न से जो बरसात आगामी 2 से 3 महीने रहता है, इसमें हम नुकसान में पंप चलाते हैं तो वो नुकसान कवर नहीं कर पाएंगे। रिमोट एरिया में देखें तो करीबन जो प्रतिशत बैठ रहा है वो 50 के ऊपर है। शहर के पंप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बंद हो रहे हैं क्योंकि सप्लाई बराबर नहीं मिल रही है। कंपनी को करीबन 28 रुपये लीटर डीजल पे घाटा हो रहा है और 16 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पे घाटा हो रहा है। राजधानी भोपाल में तो फिर भी हालात संभले हैं, लेकिन कई छोटे जिलों जैसे मंदसौर, भिंड में दर्जनों पंप बंद हैं। कर्मचारियों को नौकरी गंवाने का डर सता रहा है। अब ये और चल रहा है कि पेट्रोल पंप जो है 8 घंटे खुलेंगे, उसमें हम लोग की जो शिफ्ट जो है एक ही शिफ्ट बचेगी, तो हम लोग तो मतलब बहुत वो हो जाएंगे सर। नौकरी नहीं कर पाएंगे। पेमेंट जब नौकरी नहीं रहेगी तो पेमेंट कैसे मिलेगा सर। तो सर इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि कोई दूसरा जॉब कर सके, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी सर। पिछले कुछ समय जो है कंपनी ने जो हमारी सप्लाई थोड़ी शार्ट कर रखी है, तो थोड़ा कोटा कम है, तो इस वजह से क्या थोड़ा डीजल पेट्रोल वगैरह कम मिल पा रहा है। सप्लाई बराबर नहीं आ पा रही है पिछले कुछ समय से, तो माल नहीं दे पा रहे रेगुलर अपन। पड़ोसी छत्तीसगढ़ में भी राजधानी रायपुर, कोंडागांव समेत कई जिलों में पंप सूख रहे हैं। पंप संचालकों का कहना है कि उन्होंने कंपनियों को एडवांस दे दिया है, इसके बावजूद सप्लाई नहीं हो रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 60 से 70% पेट्रोल पंप आज छत्तीसगढ़ में ड्राई पड़े हैं। एडवांस पेमेंट हम लोगों को माल नहीं मिल रहा है और यही समस्या कल से बीपीसीएल के पंपों में भी देखने को मिल रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनियां सप्लाई में कटौती कर ज्यादा नुकसान होने से बचाव की कोशिश में हैं। सूत्र कह रहे हैं कि प्रति लीटर घाटे को पाटने के लिए तेल कंपनियां सप्लाई ही कम कर रही हैं, वहीं तेल कंपनियां किसी भी संकट से इनकार कर रही हैं। ऐसे में इस इनकार और इकरार के बीच सबसे ज़्यादा तकलीफ आम आदमी को ही होनी है, खासकर किसानों को, क्योंकि बोवनी का सीज़न है और उन्हें डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। मंदसौर से मनीष, रायपुर से जुल्फिकार, कोंडागांव से विवेक, भिंड से दिलीप और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई, किस तरह से आम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, खासतौर से किसानों की परेशानी और बढ़ जाती है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की स्थिति क्या नजर आ रही है, और साथ ही ये जो कमी हुई है, पेट्रोल पंप सूख रहे हैं, इसके लिए सरकार की तरफ से अब क्या कोशिश हो रही है? देखिए, अभी तक सरकार पहले तो ये माने कि पेट्रोल की कमी है और जो पेट्रोल पंप है वहां पेट्रोल और डीजल पहुंच नहीं रहा, तब तो वो उस तरफ कदम बढ़ाएंगे। फिलहाल तो सरकार ये मानने के मूड में नहीं है कि पेट्रोल पंप की कमी है। बहरहाल अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा और छत्तीसगढ़ में 350 से ज्यादा पेट्रोल पंप बिल्कुल सूख चुके हैं। कुछ ऐसे पेट्रोल पंप भी हैं जहां पर 1 या 2 दिन की सप्लाई बची है। आपने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के लोगों को सुना, उनका बार बार कहना है कि शहरी इलाकों में भी 2-2, 3-3 घंटे पेट्रोल पंप बंद रखना पड़ रहा है और कई ग्रामीण और कस्बाई इलाके जहां पर हैं
वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथियों से हमने बातचीत की, चाहे भिंड हो चाहे मंदसौर हो, वहां पर भी कई पेट्रोल पंप सूख रहे हैं या सूखने की कगार पर हैं। पड़ोसी छत्तीसगढ़ में भी अगर जांजगीर चांपा की बात करें, कोंडागांव की बात करें, धमतरी की बात करें, रायपुर, राजधानी रायपुर की बात करें, तो वहां भी कई पेट्रोल पंप सूख रहे हैं। और जो लोगों ने हमें बताया है उसके मुताबिक जो निजी पेट्रोल कंपनियां हैं, चाहे वो एसआर की हो चाहे फिर रिलायंस की हो, वहां भी खासी दिक्कत है। सरकारी पेट्रोल कंपनियों में कहीं बीपीसीएल पेट्रोल की सप्लाई देरी से कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कहीं एचपीसीएल के साथ ये हालात हैं। तीनों पेट्रोलियम की जो कंपनियां उनके साथ ये हालात बन रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां, वो ट्विटर पे ये जरूर कह रही हैं कि अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हमारी तरफ से निर्बाध सप्लाई चल रही है। लेकिन अगर आप यहां पर पेट्रोल पंप देखेंगी जो उन्होंने बाहर बोर्ड लगा रखा है, तो उससे हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। जया, बिल्कुल अनुराग, और जिस तरह से अलग अलग पहलू आपने इसमें दिखाए कि जो पेट्रोल पंप पर लोग काम कर रहे हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा इस तरह से अगर ये पंप सूख जाएंगे। दूसरा, खासकर किसानों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण वक्त आ गया क्योंकि बोनी का वक्त नजदीक आ रहा है। मानसून जो है वो शुरू होने लगा है, प्री मानसून की जो बारिश है वो हम देख रहे हैं। ऐसे में जो तेल कंपनियां हैं वो अपना नुकसान जो है उसकी भरपाई करने के लिए ये कर रही है, लेकिन यहाँ पर अब सरकार को शायद तेजी दिखानी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कुछ जगहों पर सिर्फ 3-4 दिन का ही स्टॉक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में लगभग 5000 पंप हैं और अगर उसमें से 1000 पंप सूख गए हैं और कुछ और सूखने की कगार पर हैं तो आप अंदाजा लगा सकती हैं। अमूमन हम जब भी इस तरह की खबरें देखते हैं तो हम ग्राहकों के नजरिए से बात करते हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी हैं जिनकी रोजी पर संकट आ जाएगा। सबसे बड़ा संकट उन किसानों पर आएगा क्योंकि डीजल की खासी किल्लत है पेट्रोल की भी बनिस्बत। तो चूंकि बोनी का सीजन है तो वहां पर अगर उनको डीजल नहीं मिलेगा, पंप नहीं चलेंगे, तो फिर बोनी में दिक्कत आएगी। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें हैं और ये एक तरह से जो पूरा का पूरा असर पड़ेगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, भारत के लोगों पर पड़ेगा। और खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश अगर एक तरह से गेहूं यहाँ पर गेहूं तो छत्तीसगढ़ में धान, तो ये दो खाद्यान्नों को लेकर के भी चिंताएं बढ़नी लाजमी है और इसके अलावा भी आम लोगों पर असर पड़ेगा। आम लोगों पर असर पड़ेगा। किसानों को बेहद दिक्कत इस समय पेश आ रही है। देखना ये होगा कि सरकार इस समस्या को कब समझती है और इसका समाधान निकालती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग द्वारी इस पूरी जानकारी के लिए।